हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस पर लेक्चर 5 की, जिसमें हम न्यूटन गैग्रोगी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला की बात करेंगे, उसके प्रूफ की बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम ये फार्मूला देख लेते हैं कि जो हमारा न्यूटन गैग्रोगी का जो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला होता है वो फार्मूला होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पे फार्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच इंटू नेबला एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच इंटू नेबला टू एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर। और ऐसे ये कहाँ तक जाता है, एन वी टर्म तक जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो जैसे मैंने यहाँ पे ए प्लस एन एच के ऊपर ये लाइन खींच रखी है, यहाँ पे एन माइनस वन के ऊपर ये लाइन ड्रॉ कर रखी है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो ये प्लस चिन्ह है ये इस एन माइनस वन के बाहर है। यहाँ पे सिमिलरली ये जो माइनस चिन्ह है ये पूरा ए प्लस एन एच के बाहर है। जैसे यहाँ पे हम इसको लाइन को ओपन करेंगे तो यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस लाइन ड्रॉ करने का मतलब यही है कि ये जो बाहर साइन है इस पूरे के बाहर है। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे न्यूटन गैग्रोगी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला होता है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इस फार्मूले के प्रूफ की। तो प्रूफ हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले कोई एक पोलिनोमियल मान के चलेंगे कि एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है, और उस पोलिनोमियल से हम ये फार्मूला जनरेट करेंगे। अब स्टूडेंट्स, उस पोलिनोमियल को याद हम कैसे रखेंगे कि भाई हम जो यहाँ पे पोलिनोमियल मानेंगे हमें कैसे याद रखेंगे उस पोलिनोमियल को, तो वह मैं आपको वो प्रूफ करने के बाद में बताऊंगी कि हम उस पोलिनोमियल को कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पोलिनोमियल मान लेते हैं एफ एक्स। हम बात कर रहे हैं इस फॉर्मूले के प्रूफ की। तो हम यहाँ पे एक पोलिनोमियल मान लेते हैं कि एक एफ एक्स क्या है, एक पोलिनोमियल है। और पोलिनोमियल क्या है, वो ए जीरो प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन एच प्लस ए टू इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच प्लस, और ये टर्म कहाँ तक जाएगी, एन वी टर्म तक जाएगी। एन वी टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए एन एक्स माइनस ए प्लस एन एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच, और ये प्रोडक्ट कहाँ तक जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस एच तक जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक पोलिनोमियल मान लिया जिसमें यहाँ पे जो हमारे ए जीरो ए वन ए टू ये क्या है, कोफिशिएंट है। बस हमें कुछ नहीं करना है, इन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालना है। अब वो कोफिशिएंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम कुछ पॉइंट मान के चलते हैं कि एक्स इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, और इस ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए है। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट हम मानेंगे ए प्लस एच, क्योंकि हमने यहाँ पे एच ले रखा है। जो ये एच क्या होता है, इंटर डिफरेंसिंग ऑफ इंटरवल, अर्थात अंतर का अंतराल होता है। तो यहाँ पे हम अंतराल क्या लेंगे, एच लेंगे। तो ए के नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या आएगा, ए प्लस एच। इसके कोरोस्पॉन्डिंग हम फंक्शन की वैल्यू मान लेते हैं ए प्लस एच। सिमिलरली हम यहाँ पे जो हमारा एन वा जो पॉइंट होगा, एन वा ए प्लस एन एच, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू मान लेते हैं हम ए प्लस एन एच। और इससे पहले हम एक एन माइनस वन वाला पॉइंट और लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन एच। तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस एन माइनस वन एच हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, एक एक पॉइंट उठाकर हम इसमें रखते जाएंगे इस पोलिनोमियल में जो हमने माना है, और हम इस कोफिशिएंट की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे एनवा पॉइंट रख रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले के नाम में ही क्या है, बैकवर्ड है, मतलब हमें पीछे से आगे की तरफ चलना है। जब हमने इससे जो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन गैग्रोगी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला प्रूफ किया था, कौन सा, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला प्रूफ किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे कॉर्नर पे आई टैब के उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें हमने क्या किया था कि हमने
ये जो आगे के पॉइंट से उनसे हम लास्ट वाले पॉइंट की ओर गए थे, जैसे ए पॉइंट से एनवे टर्म की ओर गए थे, ये बैकवर्ड फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम एनवे पॉइंट से किसकी चलेंगे, स्टार्टिंग की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसमें क्या रखेंगे, एनवा पॉइंट रखेंगे, अर्थात x इक्वल टू ए प्लस एन एच रखेंगे। तो रखते हैं पुट x इक्वल टू ए प्लस एन एच इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू ये पॉइंट रखते हैं। तो रखते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या है fx, तो x की जगह रखेंगे हम a प्लस एन एच, तो f a प्लस एन एच इक्वल टू a0 प्लस a1। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जब हम x की जगह रखें a प्लस एन एच, तो रखते हैं a प्लस एन एच, यहाँ पे क्या है माइनस। मैंने भी ये लाइन का मतलब बताया था कि ये माइनस क्या है, इस पूरे से बाहर है, तो यहाँ पे ये ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का a आ जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये माइनस का आ जाएगा एन एच प्लस a2। यहाँ पे भी ये वैल्यू हम रखते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से a0 प्लस, अब स्टूडेंट्स a माइनस a क्या हो गया, 0 हो जाएगा, NH माइनस NH क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हमारा जो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में भी जो भी है तो उसके साथ प्रोडक्ट होगा, तो वो क्या बन जाएगा, 0। अब ये पॉइंट स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से ये पॉइंट हर फ्रैक्शन के साथ में, यहाँ पे हर फ्रैक्शन में ये पॉइंट है, तो ये बाकी के सारे जो भी कोफिशिएंट होंगे सारे क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम, एफ ए प्लस एन एच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से a0 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, एफ ए प्लस एन एच आ जाएगी। तो हमें एक कोफिशिएंट की वैल्यू तो मिल गई a0 की, इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं। अब हम सिमिलरली इससे जो नेक्स्ट जो पीछे वाला पॉइंट है a प्लस एन माइनस 1h, ये पॉइंट इस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, देन जो हमें कोफिशिएंट मिलेगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये पॉइंट रखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी पॉलिनोमियल में x इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1h पॉइंट रखेंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगी इक्वेशन, तो इसमें हम जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे a प्लस एन माइनस 1h। तो यहाँ पे रखें a0 प्लस कोफिशिएंट क्या है a1 इंटू x की जगह क्या रखना है, a प्लस एन माइनस 1, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस एन एच और प्लस माइनस माइनस एच। यहाँ पे बाहर क्या है माइनस, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का a, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एन एच। नेक्स्ट प्लस a2, यहाँ पे x, तो x की जगह क्या रखेंगे हम, a प्लस एन माइनस 1h, तो a प्लस एन एच माइनस एच माइनस a प्लस एन एच, तो यहाँ से a माइनस का एन एच आ जाएगा, इंटू फिर x, तो x की जगह फिर से हम a प्लस एन माइनस 1h रख देंगे, माइनस a प्लस माइनस माइनस एन। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, माइनस है, बाहर क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस h आ जाएगा। इसी प्रकार से हम जो नेक्स्ट हमारे टर्म बन जाते हैं उनमें भी ये पॉइंट रख देंगे। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ से हम एफ ए प्लस एन माइनस 1h, इसको हम सोल्व करें तो a0 प्लस a1, यहाँ से देखिए a में a माइनस a 0 हो गया, NH माइनस NH 0 हो गया, क्या बच गया, ओनली माइनस का h बच जाता है, प्लस a2। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स a और a के माइनस का, तो ये क्या होगा, a माइनस a 0, NH प्लस का तो NH माइनस का, तो यहाँ से क्या बचा, माइनस का h बच जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखो इसमें हम रखें तो a माइनस a क्या हो गया, 0 हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए तो NH, और इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इस n के साथ में भी h आएगा, देखो यहाँ से ये NH के साथ में प्रोडक्ट में है, तो यहाँ से NH भी आएगा। देख हम इसको ओपन करेंगे माइनस को, तो यहाँ NH से प्रोडक्ट है और ये 1 भी H से प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे NH आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, प्लस का NH और ये क्या है माइनस का NH, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का H और ये क्या आएगा प्लस का H, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसके साथ ही क्या आ जाएगा 0। अब ये फ्रैक्शन सभी आगे जो आने वाले जो टर्म है उनमें आएगा, तो बाकी टर्म भी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे 0 हो जाएंगी। तो यहाँ से देखिए हमें a1 की वैल्यू निकालनी है, तो a0 माइनस a1h, ये सभी क्या हो गए 0 हो गए, और ये किसके इक्वल है, एफ ए प्लस एन माइनस 1h के इक्वल है।
तो यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ से इस A1 की वैल्यू निकालें, क्योंकि A0 की वैल्यू तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ से A1H की वैल्यू निकालनी है, तो इस A1H को हम इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। तो A0 ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो FA प्लस N-1H। तो यहाँ से हम A0 की वैल्यू रख देते हैं, और A0 की वैल्यू क्या मिली थी हमें, FA प्लस NH मिली थी, माइनस FA प्लस N-1H। तो स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला किसका बन जाता है, नेबुला का बन जाता है, जो कि क्या होता है, एक बैकवर्ड ऑपरेटर होता है। स्टूडेंट्स अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई टैब पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, देन आप ऑपरेटर पर वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे हमने इसकी जगह नेबुला क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये नेबुला FA प्लस NH, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, A1H के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या मिली हमें, नेबुला FA प्लस NH अपॉन H। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोडक्ट में हम 1 लिखे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल, और इस H की पावर क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ से हमें A1 की वैल्यू मिल जाती है। हमने A0 की वैल्यू निकाल ली, A1 की वैल्यू निकाली, अब हम निकालेंगे वैल्यू A2 की। तो हम A2 की वैल्यू निकालने के लिए इससे जो पिछला वाला पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, N-2 का पॉइंट। तो हम इस पोलिनोमियल में कौन सा पॉइंट रखेंगे, x इक्वल टू A प्लस N-2H पॉइंट रखेंगे, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो स्टूडेंट्स रखते हैं यहाँ पे पुट x इक्वल टू A प्लस N-2H इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जो हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट थी, जो हमने पोलिनोमियल मानी थी, उसमें हम ये पॉइंट रखते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलता है, तो रखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे पोलिनोमियल में कौन सा पॉइंट रख दिया है, A प्लस N-2H पॉइंट यहाँ पे रख दिया है। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम सोल्व करते हैं आगे इस कैलकुलेशन को थोड़ा। तो A प्लस N-2H, तो यहाँ से A0 प्लस A1 आ जाएगा। यहाँ से देखो A माइनस A क्या हो जाएगा, 0, NH, और ये माइनस का NH, देखो ऊपर लाइन रो है तो मतलब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये NH प्लस माइनस का और ये NH प्लस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। माइनस का 2H, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 2H, क्योंकि देखो A भी कैंसिल हो गया और NH भी कैंसिल हो गया, कौन सा बच जाता है, ओनली माइनस का 2H बच जाता है। अब हम इसको सोल्व करें आगे, तो A2, तो यहाँ से A माइनस A 0 हो जाएगा, और ये NH माइनस NH 0 हो जाएगा। क्या बचा, माइनस का 2H बचा, इनटू यहाँ से इस फ्रैक्शन को सोल्व करें तो A माइनस A 0, NH माइनस NH 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 2H और प्लस का H, तो ये कितना बच जाएगा, माइनस का H बच जाएगा। प्लस नेक्स्ट टर्म की देखते हैं, तो A3, तो यहाँ से देखो A माइनस A 0, NH माइनस NH 0, माइनस का 2H बच जाएगा, तो माइनस का 2H। नेक्स्ट देखिए A माइनस A 0, NH माइनस NH 0, माइनस का 2H प्लस का H, तो ये क्या बच जाएगा, माइनस का H बच जाएगा, इनटू। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ से A प्लस N-2H माइनस A प्लस N-2H, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी वाला फ्रैक्शन बाकी जो भी आगे टर्म आएंगे उन सभी में आएगा, तो वो सभी टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएंगी। तो इसको आगे और सोल्व करें, तो FA प्लस N-2H इक्वल टू A0 ऐसे के ऐसे आ जाएगा, प्लस A1, ये क्या होगा, माइनस का 2H आ जाएगा, प्लस A2 माइनस का 2H और माइनस का H, तो ये क्या बन जाएगा, 2H स्क्वायर बन जाएगा। और A3 के साथ में क्या है, 0 प्रोडक्ट में आ रहा है, तो ये सभी वैल्यू क्या बन जाएंगी, बाकी की 0 बन जाएगी। यहाँ पे हम A0 और A1 की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से A0 क्या था हमारे पास, A प्लस NH मिला था हमें, प्लस A1, और A1 क्या मिला था हमें, नेबुला FA प्लस NH अपॉन H मिला था, और इसके साथ में क्या है, माइनस का 2H, और ये टर्म ऐसे की ऐसे आ जाएगी A2 2H स्क्वायर। यहाँ से हम A2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं पहले। FA प्लस NH, देखो एक H से एक H कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, माइनस का 2 नेबुला FA प्लस NH प्लस A2 2H स्क्वायर,
और ये किसके इक्वल चल रहा है, A प्लस N-2H के इक्वल चल रहा है। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, A2, हमें A2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये दोनों टर्म को उठाकर हम इधर LHS में ले आते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, A2 2H स्क्वायर के। तो ये दोनों टर्म को हम इधर LHS में ले आएंगे, तो यहाँ से F A प्लस N-2H, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस F A प्लस NH, और ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस 2 नेबला F A प्लस NH। अब यहाँ पे हम नेबला F A प्लस NH की वैल्यू पुट कर देते हैं, F A प्लस N-2H माइनस F A प्लस NH प्लस नेबला F A प्लस H की वैल्यू क्या आएगी, 2 बाहर ही रख लेते हैं, F A प्लस NH माइनस F A प्लस N-1H आ जाएगी। इसको और सोल्व करते हैं, तो F A प्लस N-2H माइनस F A प्लस NH प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, ये बन जाएगा 2F A प्लस NH माइनस 2F A प्लस N-1H, और ये किसके इक्वल चल रहा है, A2 2H स्क्वायर के इक्वल चल रहा है। तो स्टूडेंट देखो, एक ये माइनस कर, प्लस में ये F A प्लस NH 2, तो यहाँ पे प्लस 2 और माइनस 1 कितना बच जाएगा, प्लस 1 बच जाएगा, तो ये हमें कितना मिल गया, F, मैं इसको थोड़ा सही तरीके से लिख देती हूँ, तो ये पहले F A प्लस NH लिख देती हूँ, यहाँ पे A प्लस NH, देखो ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 2 है, तो यहाँ पे प्लस का 1 बच जाता है, A प्लस NH आएगा, सॉरी यहाँ पे H नहीं आएगा, NH आएगा। तो ये वाली टर्म तो हमने आगे लिख दी सोल्व करके। अब यहाँ से क्या है, माइनस का 2F A प्लस N-1 है, तो इसको मैं एक एक करके लिख दूँ, यहाँ पे पहले लिख देती हूँ माइनस F A प्लस N-1H, फिर एक बार और इसको सिंगल तरीके से लिख देते हैं, A प्लस N-1H, यहाँ पे माइनस माइनस 1 क्या होगा, माइनस का 2 ही होगा, तो यहाँ पे माइनस 2 को हमने फ्रैक्शन करके लिख दिया, माइनस माइनस 1 करके लिख दिया, और एक यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस का है, प्लस यहाँ पे क्या है, F A प्लस N-2H। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो लाइन को मैं जिस टर्म के नीचे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, उन टर्म को देखिए, यहाँ पे ये इतना वाला टर्म F A प्लस NH माइनस F A प्लस N-1H, ये अभी हमने यहाँ पे नेबला F A प्लस NH की वैल्यू रखी थी, सेम यही वैल्यू रखी थी, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ से नेबला F A प्लस NH के इक्वल हो जाएगी। और स्टूडेंट्स यहाँ से हम माइनस बाहर ले लें, तो माइनस बाहर लें तो ये प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब जो ये टर्म बच गई दोनों F A प्लस N-1 और ये वाली, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ से नेबला F A प्लस N-1H के इक्वल हो जाएगी। अभी हम नेक्स्ट टर्म में इनको लिखेंगे, मैं यहाँ पे बस समझा रही हूँ आपको कि ये जो दोनों टर्म है जिसके इक्वल हो जाएंगी नेबला F A प्लस NH के, और यहाँ से हम माइनस बाहर ले लेंगे, तो ये हमारा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, और ये F A प्लस N-1H माइनस F A प्लस N-2H क्या बन जाएगा, नेबला F A प्लस N-1H बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम इसको नेक्स्ट टर्म में लिख देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने वो दोनों फॉर्मूले की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम नेबला कॉमन ले ले दोनों में से, तो ये बन जाएगा F A प्लस NH माइनस F A प्लस N-1H। तो स्टूडेंट देखिए, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, ये N-1H आएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अब ये वाला फॉर्मूला है जो F A प्लस NH माइनस F A प्लस N-1H वापस क्या बन जाएगा, नेबला F A प्लस NH। तो यहाँ से नेबला पावर 1 और नेबला पावर 1 क्या हो जाएगा, नेबला पावर 2 हो जाएगा, तो F A प्लस NH बन जाएगा। यहाँ से हम किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, ये A2 2H स्क्वायर के, तो यहाँ से A2 की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आएगा, नेबला 2F A प्लस NH अपॉन ये 2H स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 2 को हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे H स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे A0 A1 और A2 की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं A0 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, F A प्लस NH आई थी, और A1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, नेबला F A प्लस NH
अपॉन एच आया था और वहाँ पे हमने 1 को 1 फैक्टोरियल के रूप में लिख दिया था। तो यहाँ से A0 A1 A2। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम सिमिलरली A3 A4 AN तक की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखियो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे डेल 2 आए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे पावर 1 आई, तो 3 है तो क्या हो जाएगा नेबुला क्यूब FA प्लस NH अपॉन, अब देखो अपॉन में क्या है, H की पावर 2, A2 है तो H की पावर 2, A1 है तो H की पावर 1, तो A3 है तो क्या आ जाएगा H की पावर 3 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल है तो 3 के केस में क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। और इसी प्रकार से हम AN की वैल्यू निकालेंगे तो AN क्या आएगा हमारा नेबुला N F ऑफ A प्लस NH अपॉन n फैक्टोरियल इंटू एच की पावर n। तो ये हमें एन, तो यहाँ पे हमें जितने भी कोफिशिएंट हमने पॉलिनोमियल में माने थे A0 से AN तक, सभी की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल देते हैं। अब इन सभी कोफिशिएंट की वैल्यू वापस हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं तो हमारा फॉर्मूला मिल जाता है। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू उस फॉर्म जो हमने पॉलिनोमियल स्टार्टिंग में मानी थी उसमें रख देते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या थी हमारी, देखिए तो हमने ये वाली पॉलिनोमियल स्टार्टिंग में मानी, तो इस पॉलिनोमियल में हम जो हमारे कोफिशिएंट मिले हैं A0 A1 A2 AN, इन सभी की वैल्यू रख देते हैं तो हमें हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ से A0 की वैल्यू क्या है F ऑफ A प्लस NH, F ऑफ A प्लस NH प्लस X माइनस A प्लस NH। A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास नेबुला F ऑफ A प्लस NH अपॉन 1 फैक्टोरियल H की पावर 1 प्लस, सिमिलरली यहाँ पे हम A2 की वैल्यू रख देंगे तो हमारा nवा पद क्या मिलेगा, हम यहाँ पे nवा पद की वैल्यू रख देते हैं x माइनस A प्लस NH इंटू x माइनस A प्लस H तक जाएगा ये पद। और ये AN की वैल्यू क्या मिली हमें नेबुला की पावर n F ऑफ A प्लस NH अपॉन n फैक्टोरियल H की पावर n, जो कि हमारा क्या होता है बैकवर्ड फॉर्मूला होता है न्यूटन गैग्रोडी का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने न्यूटन गैग्रोडी का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। अब स्टूडेंट्स मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम इस पोलिनोमियल को याद कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मेन जो हमारा फॉर्मूला है और जो ये पोलिनोमियल हम जो मान रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो हमारे टर्म है x माइनस वाली, ये जो ब्रैकेट में जो टर्म चल रहे हैं ये तो हमें हेजिटीज रखने हैं, बस जो हमारा जो फॉर्मूले में ये नेबुला वाला फंक्शन है, यहाँ पे जो फंक्शन है ये नेबुला है, नेबुला की पावर n है, इनकी जगह हमने क्या रखना है बस कोफिशिएंट रखना है A0 A1 A2 AN तक कोफिशिएंट रखना है और जो बाकी टर्म है वो सारी सेम हो जाएंगी। अगर हमें प्रूफ दे देता है और हमें फॉर्मूला याद है कि हमें बोल दे कि भाई न्यूटन गैग्रोडी का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है, तो आपको फॉर्मूला याद है तो आप वहाँ से पोलिनोमियल आसानी से लिख सकते हैं कि जो हमारे जो नेबुला वाले टर्म है उनको हम कोफिशिएंट लिख दें, तो वहाँ से हम डायरेक्ट पोलिनोमियल को लिख सकते हैं। तो पोलिनोमियल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा कि हमने कैसे इसको प्रूफ किया है। हाँ थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव है थोड़ा ज़्यादा, तो माइनस प्लस का थोड़ा माइनर मिस्टेक हो सकता है, बट आप थोड़ा धीरे धीरे करेंगे आसानी से तो आपका हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि इन्हीं फॉर्मूले पर बहस है। इस क्वेश्चंस को करने से पहले यहाँ पे हम इस फॉर्मूले की एक और फॉर्म की बात कर लेते हैं। जनरली उसी फॉर्म को हम जो भी क्वेश्चंस में सोल्व करेंगे तो अप्लाई करेंगे। तो देखिए वो फॉर्म कैसे बनेगी। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है जो अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। तो इस फॉर्मूले में हम x इक्वल टू ए प्लस एन एच प्लस यू एच रख देते हैं तो हमें ये वाली टर्म मिल जाती है। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ ये पॉइंट रखा है और उसको सोल्व किया है। देन हमें ये नया फॉर्मूला बन जाता है कि एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच प्लस यू नेबुला एफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू यू प्लस 1/2 फैक्टोरियल नेबुला टू एफ ए प्लस एन एच अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर। और ये कहाँ तक जाता है एनवी टर्म तक जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक नई फॉर्म मिल जाती है किसकी, न्यूटन गैग्रोडी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले की। जनरली हम यही वाले फॉर्म हम जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें हम अप्लाई करेंगे। अब हम स्टूडेंट से क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, कैसे हम फॉर्मूले में वैल्यू निकालेंगे, कैसे हम वैल्यू पुट करेंगे, वो सभी हम क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की।
तो स्टूडेंट्स ये हम एग्जांपल फर्स्ट ले रहे हैं जहाँ पे हमें x की वैल्यू दी गई है और उसके करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू दी गई है और हमसे पूछा है कि f 7.5 की वैल्यू निकालना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना तो हमें ये बोला है कि न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई करना है, ना ही ये बोला है न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला अप्लाई करना है। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई होगा या फिर बैकवर्ड फार्मूला अप्लाई होगा? तो वो हम पता करेंगे जिस वैल्यू पर हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है उस पॉइंट से। यहाँ पे पॉइंट क्या है? 7.5 है। तो हम देखेंगे कि ये पॉइंट x की किन वैल्यू के निकट है। अगर x की आगे वाले पॉइंट्स के निकट है तो हम फॉरवर्ड फार्मूला यूज करेंगे। अगर ये पॉइंट इसके पीछे वाले पॉइंट्स के पास में है तो वहाँ पे हम बैकवर्ड फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो 7.5 है, क्या 7.5 1 2 3 के आसपास है? नहीं है। जबकि कहाँ पे है? ये 7 और 8 के बीच में आता है ये पॉइंट 7.5, तो मतलब ये पीछे वाली पॉइंट जो x की पॉइंट है उनके आसपास है। तो हम यहाँ पे बैकवर्ड फार्मूला यूज करेंगे और ये वैल्यू किस में देखेंगे? x में देखेंगे, ना कि fx में देखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है? x की। तो यहाँ पे जो 7.5 वैल्यू है ये पीछे वाली वैल्यू के आसपास है, तो इसलिए इसमें हम बैकवर्ड फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, जैसे हमने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का जो क्वेश्चंस किए थे उसमें टेबल बनाई थी, सेम वैसे ही यहाँ पे हम इसमें टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम x, यहाँ पे लिख लेते हैं fx। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और इसके करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू क्या है? 1 8 27 64 125 216 343 एंड 512। अब हम सबसे पहले निकालेंगे नेबला fx की वैल्यू। तो नेबला fx की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? 8 में से क्या घटाएंगे? हम 1 घटाएंगे, तो 8 - 1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग हम सिमिलरली ऐसे ही निकालते जाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये और इसमें से ये। तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? नेबला fx की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हम 8 - 1 किया तो कितना आया? 7 आया। अब नेक्स्ट हम 27 - 8 करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज रख दी हैं। 27 में से 8 घट गया तो कितना आया? 19 से 64 में से 27 घटाए तो 37, 125 में से 64 घटाए तो 61, 216 में से 125 घटाए तो 91। सिमिलरली यहाँ पे हमने इसमें से ये वाला घटाया और इसमें से ये वाला घटाया और किसकी वैल्यू निकाल ली? नेबला fx की वैल्यू निकाल ली। अब कब तक? अब इसकी हम नेक्स्ट कौन सी निकालेंगे? नेबला टू fx। और ये वैल्यूज हम कब तक निकालेंगे नेबला की? जब तक हमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं मिल जाती है। तो देखिए कॉन्स्टेंट टर्म मिल जाएंगी तो उसके नेक्स्ट नेबला की पावर निकालेंगे तो वो क्या आएगा? हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम नेबला 2 निकालेंगे, सेम जो ही प्रोसेस अभी हमने किया था। 19 में से क्या घटाएंगे? 7 घटाएंगे, 37 में से 19 घटाएंगे, ताकि इससे समझ में आए कि हम किस में से क्या घटा रहे हैं। तो यहाँ पे 61 में से 37 घटाएंगे, यहाँ पे 91 में से 61 घटाएंगे और यहाँ पे 127 में से 91 और नेक्स्ट में 169 में से 169 में से 127 घटाएंगे। तो चलो घटाते हैं। 19 में से 7 गए तो कितना बचा? 12 और 37 में से 19 गया तो कितना बचा? 18। 61 में से 37 गया तो कितना बचा? 24। नेक्स्ट 91 में से 61 गया तो कितना बचा? 30। यहाँ पे 127 में से 91 गया तो कितना बचा? 36 और 169 में से 127 गया तो कितना बचा? 42। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई? नेबला 2 की वैल्यू मिल गई। अब हम बात करेंगे नेबला 3 fx की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे सेम वही 18 में से क्या घटाएंगे? 12 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 6। 24 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 30 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 36 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा और 42 में से 36 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब स्टूडेंट्स हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल गई है सारी। अब हम डेल 4 निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। डेल 5 भी 0 आएगा। सिमिलरली जो बाकी की जो डेल की पावर बच जाएंगी उन सभी की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो हमें जब तक डेल की निकालना है, डेल नहीं, नेबला, क्योंकि हम बैकवर्ड की बात कर रहे हैं तो नेबला। तो जब तक हम नेबला निकालेंगे तब तक ये सभी वैल्यू क्या हमें नहीं मिल जाए, हमें कांस्टेंट नहीं मिल जाए, तब तक हम नेबला की पावर्स की वैल्यू निकालते जाएंगे। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू उठाकर हम फॉर्मूले में रख देंगे। कौन से वाले फॉर्मूले में? ये वाले फॉर्मूले में। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे a + NH क्या है? जो x का है ये कौन सा एंडिंग पॉइंट है, जो लास्ट वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे x का लास्ट वाला पॉइंट क्या है? 8 है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख दूँ तो a + NH की वैल्यू तो क्या मिल गई हमें? 8, क्योंकि ये a + NH क्या है? इसका एंडिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट कौन सा? 8 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और वर्ड काम में आ रहा है u।
अब हम u की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो u की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स हम इस टर्म से। x क्या है जो यहाँ पे हमें निकालना है, कितना है 7.5, तो x क्या है 7.5 है। ए क्या है प्रथम पद है, या फिर a प्लस एन एच, इस कंप्लीट की जगह भी हम क्या रख सकते हैं 8 रख सकते हैं, तो a प्लस एन एच की जगह क्या रख देंगे हम 8 रख देंगे, प्लस यू एच, यू की वैल्यू हम निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें फॉर्मूले में यू की वैल्यू पुट करनी है। अब एच आती है, एच क्या होता है अंतर का अंतराल होता है, डिफरेंशिंग ऑफ इंटरवल। तो यहाँ पे देखिए एक्स की जो वैल्यूज है इनके मध्य कितने का अंतराल है, अर्थात कितने का डिफरेंस है, 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है 1 का, 2 और 3 में भी 1 का, 3 और 4 में भी 1 का, क्योंकि हम न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई तब करते हैं जब ये अंतराल क्या हो इक्वल हो। तो यहाँ पे अंतराल कितना है 1 है, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पे ये सभी वैल्यू हम यहाँ पे x में पुट करके हम यहाँ पे u की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो निकालिए, तो x की वैल्यू क्या है 7.5 इक्वल a प्लस एन एच की वैल्यू क्या है 8 है, प्लस यू एच, एच की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ से u इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 0.5 आ जाएगा। u भी मिल गया स्टूडेंट्स, हमें a प्लस एन एच की वैल्यू है, तो ये सभी वैल्यू उठा के हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमें हमारे जो f 7.5 है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स रखते हैं, तो स्टूडेंट्स हमें जो वैल्यू मिली थी हमने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है। तो ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले में हम ये सभी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए x की वैल्यू क्या है 7.5 है, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा 7.5, एफ ए प्लस एन एच की वैल्यू कितनी है 8 है, तो एफ 8 प्लस u की वैल्यू कितनी है माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा माइनस 0.5, नेबला एफ ए प्लस एन एच कितना है 8 है, तो 8 है सॉरी, तो नेबला एफ 8 आ जाएगा, प्लस यू इंटू यू प्लस 1, तो यू की जगह क्या रखेंगे माइनस का 0.5 इंटू माइनस का 0.5 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और एच स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और ये हो जाएगा नेबला 2 एफ 8 प्लस ये कहाँ तक जाएगा नेबला की पावर 3 तक जाएगा, क्योंकि नेबला 4 की वैल्यू तो हमें 0 मिली है। तो यहाँ से हम ये वैल्यू यहाँ पे यू की वैल्यू रख देते हैं माइनस 0.5 इंटू माइनस 0.5 प्लस 1 इंटू माइनस 0.5 प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एच क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, और ये हो जाएगा नेबला F8 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू रखनी है हमें F8 की, नेबला F8 की, तो ये सभी वैल्यू हमें कहाँ से मिलेंगी टेबल से बनेगी। तो स्टूडेंट्स हम टेबल पर आते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो हमारी टेबल बनाई थी वही टेबल है, और इसमें से हम ये वैल्यू उठाते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे 8 कहाँ है, ये वाला 8 है, तो F8 की वैल्यू तो कितनी है 512 है। अब हम बात करेंगे नेबला F8 की वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 169 हो जाएगी। नेबला 2F8 की वैल्यू कौन सी हो जाएगी 42 हो जाएगी, और नेबला 3F8 की वैल्यू कौन सी हो जाएगी 6 हो जाएगी। हमने जब फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई किया था तो हमने ये वाली वैल्यूज ली थी। वो वाली वैल्यू क्यों ली थी, क्योंकि उस टाइम हमारी x की स्टार्टिंग वैल्यू की बात करते हैं। यहाँ पे a प्लस एन एच पद कौन सा कर रहे हैं 8 कर रहे हैं, क्योंकि 7.5 किसके निकट है 8 के निकट है, तो यहाँ से हम ये नीचे वाली वैल्यू ले रहे हैं। तो ये सभी वैल्यू क्या करते हैं हम उस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो चलो करते हैं पुट। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू जब हम फॉर्मूले में रख देते हैं, तो f 7.5 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, f8 की वैल्यू कितनी है 512 प्लस यहाँ पे ये माइनस का 0.5 और डेल नेबला F8, तो नेबला F8 की वैल्यू कितनी है 169 है, प्लस यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो ये तो जाएगा माइनस का 0.5 और माइनस का 0.5 प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 0.5 अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, नेबला स्क्वायर F8 की वैल्यू है 42 प्लस ये नेक्स्ट वाले टर्म माइनस का 0.5 और प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 और इसमें प्लस 2 ऐड करेंगे तो ये बच जाएगा 1.50 अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6 और यहाँ पे नेबला क्यूब की वैल्यू कितनी है 6 है। तो स्टूडेंट्स इस कैलकुलेशन को हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं और हमारा जैसे ही हम इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा और आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, आप इस कैलकुलेशन को यहाँ पे सोल्व करके देख लेना, आंसर मिलेगा आपको 421.875। तो इसके आसपास ये आपको क्या मिलेगा आंसर मिल जाएगा। तो हमें F7.5 की वैल्यू निकाल ली थी और यहाँ पे हमने F75 पॉइंट की वैल्यू निकाल ली। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही सेम क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना
आना चाहिए। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लिया है कि यहाँ पे हम यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या हम पॉइंट लेंगे और कब बैकवर्ड लगाएंगे, कब फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो दोनों तीनों चीज़ें आपने यहाँ पे अच्छे से सीख लिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और स्टूडेंट्स आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।